सभी अमरावती शहर में हर जगह की हर 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 शहर की सभी कहां पर कैसी पोजीशन बन रही है और कहां पर कैसी लोगों पर अन्याय हो रहा है, इस जरिए से आज अमरावती शहर में श्री श्री 1008 महाशक्ति पीठाधीश्वर श्री शक्ति जी महाराज से आज एपीजी न्यूज के जरिए से खास मुलाकात करने के लिए आए। नमस्ते महाराज जी। नमस्कार। सभी जरिए से आज देखना चाहते हैं अमरावती शहर में कैसे कैसे जरिए से दुबड़े गरीब जनता और अमीर लोगों की परिस्थिति में अमरावती नगरी कैसी रह रही है, क्या बता सकते हो महाराज? हर जगह पर आज अमरावती शहर में बहुत कठिनाइयों से कठिनाई जीना लग रहा है। पहली बात तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, श्री महाकाली शक्ति पीठ प्रतिष्ठान अमरावती मैं 1008 महाशक्ति पीठाधीश्वर श्री शक्ति जी महाराज, मैं एक आह्वान ये करना चाहता हूँ कि हमारे अमरावती शहर में पहले हमारे नवीन चंद्र जी रेड्डी सर पूरे 10 थाने के सीपी सर रेड्डी सर थे। उसके बाद में उनकी बदली हो गई नागपुर शहर में। उनके जगहों पे हमारे जानी मानी हस्ती अमितेश कुमार सर के साथ में रहे हुए हमारे चावरिया सर सीपी सर को यहाँ पे आज उनको कुर्सी यहाँ पे मिली हुई है। और आज मैं बहुत बहुत महाकाली शक्ति प्रतिष्ठान के ओर से हमारे सीपी सर चावरिया सर को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी, एक इधर ऐसी पोजीशन बन रही है कि अमरावती शहर में कुछ भी क्राइम बढ़ता है और ये चोरियां और मर्डर के ऐसे केसेस होते हैं, सब में जरूरी अमरावती शहर में सीपी पर हर जो उंगली बताने की कोशिश करता है। अब देखिए, आपको मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा जो नाता है, मेरा नाता 40 साल से पुलिस डिपार्टमेंट से, सीआईडी डिपार्टमेंट से, गुप्त डिपार्टमेंट से मेरा 40 साल का नाता है। मैं जो देखते आ रहा हूँ तो पहले जो आज से 20 साल पहले जो अपने अमरावती शहर में इतना बड़ा क्राइम होता था, 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 25 साल पहले जो क्राइम होता था ये मैंने नजर से देखा हूँ। कई प्रकार के हिंदू मुस्लिम के दंगे हो चुके हैं, कई प्रकार के लोगों को शूट कर दिया जाता था। वो दिन देखते हैं तो आज क्राइम अमरावती शहर में कम है। और उसके अलावा जब से सीपी सर चावरे सर आए तो एक हमारा जो मुद्दे थे हम लोगों के मुद्दे जो हमने लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन के साल भर पहले हमने यहाँ पे जो नंगा नाच पूरे अमरावती शहर में पब में चलता था, नाबालिग लड़कियों के साथ में ड्रग देते हुए, वशीकरण करते हुए, एमडी देते हुए, आज पूरे की पूरा लोकसभा के इलेक्शन के पहले हम लोगों ने नवीन सर रेड्डी सर से जो हमने ये करे, प्रार्थना करे, विनंती करे, तो आज उनके रहते हुए अमरावती शहर के 10 से 12 पब, मसीहा पब ये सब बंद हो गए थे। डिस्को सेंटर, डांस सेंटर ये सब बंद हो गए थे। लव जिहाद भी बहुत कम हो गए थे। पर अभी जब अपने चावरे सर जब आए तो आज देखो, मैं चावरे सर से 4 बार मुलाकात, ये पहली बार मुलाकात हुई हमारी, स्वागत हुआ उनका। दूसरी बार मैं सोचा कि मैंने बहुत मुद्दे बनाए, मेरे पास में लिखे हुए हैं कि मैं इस मुद्दे को, इस निवेदन को मैं चावरे सर जी को हम देंगे। पर माता का आशीर्वाद ऐसा मिल गया, क्या गॉड गिफ्ट है चावरे सर को, ये गॉड गिफ्ट है ऊपर वाले का, उनको भगवान का प्रसाद है। मेरे को निवेदन नहीं देते हुए भी चावरे सर की माँ की कृपा से माँ काली ने ऐसा उनको सद्बुद्धि दी हमारे सर को कि बिन बोले मेरे निवेदन के पहले उन्होंने पूरे अमरावती शहर को ऐसा उन्होंने हला दिए। पहले एमडी और ड्रग जितने थे बहुत जगहों में रेट मार के आज तक के 5-6 व्यक्ति एमडी शुगर, ब्राउन शुगर, एमडी ये पकड़ी नहीं गई। आज उनके कार्यकाल में सीपी सर चावरे सर के कार्यकाल में इतनी एमडी पकड़ी गई कि आज तक के गांजा पकड़े, आज तक ऐसा इतना किसी ने नहीं पकड़ा है। और दूसरी बात, जब ये पब के अंदर ये होता था तो विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद में सब पब वापिस चालू हो गए। पब वापिस चालू होने के बाद में वहां पे नाबालिग लड़की 16 साल 17 साल की लड़कियों का जमावड़ा होता था। रात को 9 बजे से प्रोग्राम चालू होता, डिस्को लाइट, डिस्को सेंटर, नाच गाना, नंगा नाच। हमारे नाबालिग लड़कियों को वहां पे कई लड़के जाते थे, वहां पे एंट्री भी डांस बार वाले लेते थे
और एमडी वाले लेते थे, एंट्री फी लेते थे बड़ी बड़ी 3-3 हजार, कोई जगह 2500, कोई जगह पे 1000, कोई जगह पे 500। लड़कियों को वशीकरण करके ड्रग देके वो लड़की रात भर में कितने लोगों के साथ में कौन कमरे में सोए रहते थे वो आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो लड़की को होश नहीं था। वो ऐसे कई लड़कियों को हमने भी पकड़े और पुलिस डिपार्टमेंट हमने बताए। पर आज मेरे को एक बात की ऐसी खुशी हुई है, 199 पे जो अमरावती शहर में जो रेड गिरा है हमारे चावरे सर ने, राजापेट पुलिस स्टेशन वालों ने, वहां पे कम से कम शादी का फ्लैक्स लगाए थे बाहर। शादी के फ्लैक्स में जैसा अपन अपने बेटी का विवाह करते पहले दिन से विदाई समारोह तक के, वहां पे वो एक जो बेले नाम का व्यक्ति, वहां का बेले नाम का मेन मालक है, वो उनमें 2-3 पार्टनर लोग है। तो इन्होंने शादी का जो वहां पे खेल चालू करे थे, शादी के नाम से लड़कियों को वहां पे नंगा नाच करके ड्रग देते हुए, एमडी देते हुए उन्होंने पहले दिन से प्रोग्राम चालू करे। तो आखिरी विदाई समारोह होने का ही था। जैसे हमारे सीपी चावरे सर जी को जैसा मालूम पड़ा, वैसे हमारे राजापेट पुलिस स्टेशन वाले, कुछ खुफिया विभाग वाले वहां पे पहुंचे पहले दिन दूसरे दिन, और वहां पे कम से कम 40 से 70 लड़कियां, 40 से 60 लड़के लोगों को बिल्कुल वो हुई जगह पे पकड़े और उनको डिटेन करे। और मैं चावरे सर को ये केस पकड़ने में, चावरे सर को फिर मैं महाकाली शक्ति प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से, जिसके लिए इन्होंने पकड़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। पर चावरे सर, सीपी सर, आप बहुत बड़े पोस्ट पे है। मेरी एक इच्छा ऐसी है कि ये केस दबने मत दो। ये लाइसेंस इसका कैंसिल होना चाहिए बेले का। इसके दो तीन डांस बार है सर इनके, यही बेले के, इसका लाइसेंस जब्त तो होना चाहिए, लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। ये हमारी आपसे मांग है चावरे सर, अगर आप मन पे लेते हैं तो लाइसेंस कैंसिल होगा और कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि हमारे अमरावती शहर की कोई भी समाज की, कोई भी जाति की, बोलते ना वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो वो हिसाब से सभी जातियों की हमारे अमरावती शहर की ये जो नंगा नाच, हर पब वाले जो नचा रहे हैं वहां पे लड़कियों को, और पब के अंदर दारू पिला के, कोल्ड ड्रिंक पे वशीकरण करके ड्रग दे रहे हैं, ब्राउन शुगर दे रहे हैं, इसके ऊपर बंदी आना चाहिए। चावरे सर जी, मैं आपसे सीपी सर ये विनती करता हूँ, इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और अभी कल एक नई खबर ऐसी आई, पेंटलूम जो था बंडेरा में पेंटलूम, तो उसके अंदर राजापेट पुलिस स्टेशन वालों ने यहाँ पे रेड गिरा है स्पा मसाज में। वहां पे ऊपर जिम है, नीचे स्पा मसाज है। वो स्पा मसाज में जो रेड गिरी है, वो रेड गिरी, कल रेड गिरी सर, सीपी सर आपको मालूम है कि आपको नहीं मालूम है? वो रेड गिरने में सब पकड़े जाने के बाद में भी आज पेट्रोल में, आज सवेरे जब मैं वहां से गुजरा हूं, मेरे लोगों ने पेट्रोल के अंदर जाके आज भी वो पेट्रोल वाला स्पा मसाज सेंटर वापस चालू हो गया। तो ये किसका आशीर्वाद है सर? अब जो भी लीडरों का आशीर्वाद होगा उसके ऊपर, पेट्रोल वाले के ऊपर, तो सर आप खुद इसकी इंक्वायरी करो पेट्रोल की, और वो भी स्पा मसाज का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, यह मेरी विनंती है। महाराज जी, एक हिसाब से अमरावती शहर में सीपी साहब के बारे में आपने जो बताया, वो हिसाब से आपके समाज कार्य के बारे में आप क्या बता सकते हो? मेरा पहले बात तो 40 साल से यहाँ पे हमने महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान में, यहाँ पे हमने गौ माता की स्थापना करे है, और हम लोग गौ माता की सेवा करते, नंदी भगवान की सेवा करते, माता महाकाली की सेवा करते करते हम लोगों का 4 चरण चल रहा। 4.5 चरण में हम लोग रोड पे उतर गए आंदोलन करने के लिए। जो जाति के ऊपर, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे सिख रहे, चाहे सरदार रहे, चाहे ईसाई रहे, चाहे हिंदू रहे, सभी जातियों के ऊपर, चाहे बौद्ध रहे, चाहे कोई भी जाति के ऊपर, जहां पे लड़के के ऊपर, औरतों के ऊपर, हमारे भाई लोगों के ऊपर जब ये अन्याय होते रहेगा, उस अन्याय के लिए मैं, उसी जाति वालों के लिए मैं खुद महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से मैं खुद रोड पे आंदोलन उपोषण के लिए बैठे रहूंगा, आंदोलन में करते रहूंगा। ऐसा हमने अभी तक 40 साल में हजारों आंदोलन उपोषण कर दिए। अमरावती शहर पुरता मैं आंदोलन उपोषण नहीं करता, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ आंदोलन उपोषण के लिए। 2023 में, 2022 में जंतर मंतर पे 10 से 15 हजार लोग हमारे साथ में, वहां की महिलाएं लोग और जेंट्स लोग, वहां पे भी हमने कुछ मुद्दे को लेकर आमरो उपोषण करे थे। और उस आमरो उपोषण जब करे, हमने जो मांग करे उसमें कुछ मांगे हमारी मोदी गवर्नमेंट ने हमारी कुछ मांगे पूरी करी। महाराज, एक जगह पर गौरक्षण का आपने मुद्दा उठाए। गौरक्षण में ऐसा बताया जाता है कि गाय माता है,
लेकिन गौरक्षण में गौरक्षण के नाम से कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा आपके यहाँ पर एक गौरक्षण है, आप यहाँ पर गाय के हिसाब से उसको माता माना जाता है, वो जी हिसाब से उसको कुटार हो या अनाज के जरिए से उनको पेट भरकर पालन पोषण पालन पोषण किया जाता है। लेकिन कुछ जगह पर पूरे महाराष्ट्र में गौरक्षण के हिसाब से कुछ अमरावती जिले में कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मैं सीपी सर से, हमारे अमरावती शहर के सीपी सर से एक मीडिया के माध्यम से, एपीबी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सीपी सर चावरे सर से, तीनों डीसीपी सर से मैं एक निवेदन विनंती करता हूं। सर, गौ रक्षक जो है, नकली गौ रक्षक अमरावती शहर में पैदा हुए हैं, उन गौ रक्षक को मैं गौ रक्षक नहीं बोलता हूं, मैं गौ भक्षक बोलता हूं। उसमें दो तीन लोग ऐसे हैं कुछ समाज के, क्यों दो तीन लोग गौ माता के नाम से रात और रात गैया के ट्रक पकड़ते हैं। उसमें हिंदू की गैया, सिख की गैया, ईसाई की गैया, मुस्लिम की गैया, मुस्लिम के भैंसे, गौ माता के नाम से भैंसे भी वो एक्ट में नहीं आता है, वो एक्ट में नहीं आता है। हम लोग, हमारा, मैं भी एक गौ रक्षक हूं, वो एक्ट में हम लोग भैंस नहीं पकड़ सकते, हम हेले नहीं पकड़ सकते। तो भी कुछ गौ भक्षक लोग, गौ रक्षक नहीं बोलूंगा मैं, कुछ दो तीन लोग जानी मानी, दो तीन लड़के हैं, वो जानी मानी हस्ती, अमरावती की हस्ती तो नहीं बोलूंगा, गौ भक्षक को, इसको भक्षक बोलूंगा, पापी बोलूंगा इन लोगों को मैं, जो गौ माता के नाम से गौ माता भी कम पकड़ी जा रही है और भैंसे और हेले ज्यादा पकड़ रहे हैं। और वो भैंसे हेले पकड़ने के बाद में जब हमारे हिंदू भाई लोग, जिसकी गैया रहती, जिसकी भैंसे रहती, हिंदुओं की, मुस्लिम भाई लोगों की, सिख लोगों की, सरदार लोगों की, पालने वालों की, यादव लोगों की जो गैया रहती, जो बेचारे दूध का धंधा करते हैं, वो भी उनकी गैया और भैंसे पकड़ रहे हैं लोग। उसके बाद में इन्होंने गैया कम पकड़ना चालू करे। उसके बाद में जब हम लोग, हमारे सब भाई लोग, सभी समाज के लोग जब उनकी गैया पकड़ जाती, भैंसे हिले पकड़ जाते, जब मंगने जाते तो वो बोलते 2 दिन रुको। और ये 2 दिन में ये चाणक्य बुद्धि वाले पापी लोग, गौ रक्षक लोग, कोरट से ये स्टे लाते हैं। पहले 1 महीने का स्टे लाते, फिर 2 महीने का, फिर 4 महीने तक स्टे लाते लाते गौ रक्षक हमारे जो, जिसकी गैया दुधारू रहती, जो पालने वाले रहते, जो मुस्लिम भाई लोगों के हेले और ये हेले भैंसा गैया जो पालने वाले रहते, जो अपने घरों पे ले जाते पालते हैं, उनके ऊपर उनका बिजनेस चलता, रोजी रोटी चलती, उनके भी फिर 4 महीने में बोलते कि जो उनकी खाउटी मांगते, तो 25 गैया के रोज की 5,000 रुपए रोज की खाउटी मांगते। तो आप 25 भैंसों की और हेलों की खाउटी अगर 5 महीने में कितनी हो रही हिसाब लगा लो, आज जो 3-4 लाख का माल। और ये गौ रक्षक जो है, एक दो ही गौ रक्षक अमरावती नकली है, वो लोग क्या करते, फिर वो गौ भैंस, जिसकी भैंस हेले रहते, गैया रहती है, उनसे मांग करते कि 8 लाख रुपए खाउटी के दो, ये लेके जाओ। तो अब बेचारे जब 3-4 लाख की उसने फाइनेंस, बैंक फाइनेंस से उठा के वो भैंसा लिया, हेले लिया, उसके लिए वो 3 लाख रुपए देंगे, तो 8 लाख रुपए, फिर वो पच्चम, ये लोग अपने खुद की पच्चम कर लेते। फिर ये जो गौ रक्षक के नाम से गैया भैंसे जो पकड़ रहे, हिले पकड़ रहे, गैया पकड़ रहे, फिर ये लोग क्या करते हैं, हरियाणा, एमपी और उसके बाद में तुमसर, भंडारा, कामटी शहर, इधर ये लोग वो भैंसे बेच डालते, हेले बेच डालते, कुछ गैया अच्छी बेच डालते, और वो पैसा खुद अकेले खा ले रहे। गौरव महाराज, गौरक्षण एक नाम बोला जाता, एक सेवा करना एक गौरक्षण के नाम से माना जाता है, लेकिन गौरक्षण गौरक्षण की जगह पर रह जाता। लेकिन गौरक्षण का दूसरा उपयोग है ना, एक व्यवसाय, ये हिसाब से करने की कोशिश किया जाती। कहने का मकसद महाराज, कुछ लोग कोई लड़की रही, उसको कोई जगह पर शादी होने के बाद में उसको ससुराल दिया जाता है, लेकिन माँ बाप को ऐसा लगता है कि उसके सहायता के लिए मैं एक घर से गाय और गाय का बछड़ा लेकर मैं उसको मेरे लड़की को दिया जाऊं। लेकिन ऐसी पोजीशन बन जाती है, रोड से जब गाड़ी दौड़ती है तो उसमें जब गाड़ी में जब वो गाय दिखती है तो कुछ लोग उसको पकड़कर ऐसा समझ जाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है तो ये कुछ दिक्कत लाई हुई है और कटाई के लिए जा रही है, ऐसा करने के हिसाब से गौरक्षण में जमा कर लेते हैं। तो हम आपको फिर वापिस दोहराते हैं कि जो नकली गौरक्षक है, जो ऐसे जो बेचारे जिसकी गैया पालने वाली रहती है, जिसका वो गैया के बरते उनका रोजी रोटी चलती, दूध मिलता, दूध बेचते बेचारे ये लोग, ये हर समाज वाले, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि गैया कटने जाती है, गैया तो कम कटती है, पर ये लोग क्या करते, गैया पकड़ लेते, और कि कोई माँ बाप अपने लड़की को और गैया देते हैं, 2 बछड़े देते, वो भी गैया पकड़ लेते, और ये लोग उनको गैया वापिस देते नहीं, क्योंकि इनकी खाउटी की मांग शुरू हो जाती जिस दिन पकड़े उस दिन से। तो लोग इसके वजह से त्रास जाते हैं, लोग लेके लेते नहीं वापिस,
और ये लोग ने क्या वापस लेके बेच डालते हैं। शासन प्रशासन के इधर से कुछ तो भी ऐसी कड़क कार्रवाई होनी चाहिए कि जो हिसाब से जैसे खानदा नोंदनी कराया जाए, जैसा गौरक्षण किया जाता है कि यहाँ पर कितने बछड़े हैं और कितनी गाय माता है, तो वो हिसाब से उसकी नोंद किया जाए। तो गौरक्षण जो आप जो बता रहे हैं, क्या गौरक्षण दो प्रकार से है, कुछ लोग धंधा करते हैं तो कुछ उस लोग पर सेवा करते कुछ हैं। सेवा करते हैं, लेकिन उस पर शासन प्रशासन की इधर से कुछ अमल बजावनी हुई तो ऐसी आज पूरे महाराष्ट्र में या अमरावती जिले में ऐसी पोजीशन ना बने। आज मैं सेंटर गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं महाकाली शक्ति पीठ प्रतिष्ठान की ओर से निवेदन करता हूँ, एपीबी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन करता हूँ आपके कान तक कि मेरी आवाज जाना चाहिए महाकाली शक्तिपीठ से। ये जो नकली गौ रक्षक जो गैया पकड़ रहे, भैंसे हिले पकड़ रहे, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2 साल में भैंसा हिले और गैया इतनी पकड़ ले कि इनके पास में 5,000 रुपए खाने को नहीं रहते। आज वो उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए जमा करके जमीन प्रॉपर्टी ले लिए। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं एक निवेदन करूंगा, ऐसे गौ रक्षक की प्रशासन से भी मैं और एनिमल डॉक्टर से भी मैं ये प्रार्थना करूंगा कि ये गौ रक्षक जो जो जमा कर रहे हैं इनकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट से मैं प्रार्थना करूंगा जितनी भी जो जो लोगों ने गौ माता पकड़े हैं, भैंसे हिले पकड़े 2 साल में, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। और इनकी इंक्वायरी में अगर भैंसा नहीं दिखती है, गैया नहीं दिखती है और ये कभी आपसे झूठ बोलते हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, सीआईडी डिपार्टमेंट को, महाराष्ट्र शासन को, एनिमल्स वर्ग को अगर ये झूठा बोलते हैं कि मर गई इतनी, तो कहाँ मरी और कहाँ दफने, उसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए और इनके ऊपर केस लागू होना चाहिए। और ऐसे कोई भी बेचारे जो गैया के जो दूध दो के बेचते हैं, कोई हिंदू रहते, कोई मुस्लिम रहते, कोई ईसाई रहते, कोई काश्तकार रहते, जिसकी भैंसा के दूध का धंधा है वो भी भैंसे चले जा रही है, इनके पेट पे रोजी रोटी भी लात मारे जा रही है, ये लोग भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे जो पकड़ रहा है, जो ज्यादा फायदा उठा रहा है, जो अपना खुद का घर भर रहा है गौ माता के नाम से, भैंसों के नाम से, ये गौ रक्षक के नाम से, गौ भक्षक के नाम से इनकी इंक्वायरी किया जाए सर। और मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट को एक विनंती करता हूं, क्योंकि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे रक्षक है वो, हम उनको आड़ा टेढ़ा नहीं बोल सकते। क्यों कि मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से भी, सीआईडी डिपार्टमेंट से भी मेरा 35-40 साल का नाता है। कोई अगर हमारे सीपी सर चावरे सर के ऊपर, तीनों डीसीपी सर के ऊपर कोई अगर, और 10 थाने के पीआई लोगों पर कोई अगर उनसे कोई अदब से बात नहीं करेगा, गाली से बात करेगा, तो पहले मैं इनके लिए, पुलिस वालों के लिए मैं खुद इनसे लड़ूंगा, खुद झगड़ूंगा। तो सर ऐसे गौ रक्षक के ऊपर इंक्वायरी करो और हमारे 10 थाने के पुलिस डिपार्टमेंट के पीआई लोग, डीबी स्क्वाड वाले लोग, कुछ कांस्टेबल लोग इतने त्रासे गए कि आ जाके सवेरे, दिन नहीं निकलता, 7 नहीं बजते, दूसरे दिन 7 बजे तक के फोन चालू होते कि यहाँ पे गैया का ट्रक आया, वहां पे भैंसों का ट्रक आया, कभी कभी रेट फैल जाती है। तो ये भी बहुत त्रासे गए। तो सर मैं सीपी सर, मैं आपको और भी एक विनंती करता हूँ, काली शक्तिपीठ से इनकी इंक्वायरी किए जाए और इनको आपके सामने बैठा के इंक्वायरी करके इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए। अमरावती शहर में सब में कहने वाली बात बोले तो आज भूषण एक नाम का आज भूषण हुआ है। ये हिसाब से कुछ नामवंत लोगों को, अपने महाराज जी को भी भारत भूषण अवार्ड प्राप्त हुआ है। उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनका अवार्ड मिला है। पर क्या बता सकते हो, एक अवार्ड जो जो सरकार के इधर से जो मिलता है, उसके पीछे कुछ तो भी छवि इंसान की रहती है और आप एक हिसाब से आपका तो तजुर्बा एक महाराज का है। आज माता महाकाली के आशीर्वाद से, गौ माता की प्रेरणा से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे 3 अवार्ड, एक बलिदान पुरस्कार सैनिकों की तरफ से, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे 2023 में मुझे दिल्ली में प्राप्त हुए। वो अवार्ड वहां पे सब रखे हुए। और एक आज माता का आशीर्वाद ऐसा मिला कि मुझे दिल्ली से फोन आया था 6 तारीख के पहले, 8-10 दिन पहले, कि आपको दिल्ली आना पड़ता, आपके नाम से भारत भूषण अवार्ड बाबा साहब आम्बेडकर जी का और हम पुरस्कार और भारत भूषण अवार्ड मेरे को ये प्राप्त हुआ है। ये सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, महाकाली माता का आशीर्वाद से मुझे मिला है। और मुझे ये कहा गया, जब ये भारत भूषण हमारे जानी मानी हस्ती पूरे इंडिया की या बाहर के कंट्री भी मिला दूंगा इसमें, हमारे जो श्री रामदास जी आठवले सर है, ये आठवले सर ने जैसे मुझे देखे भारत भूषण अवार्ड के पहले, जैसे उनकी इंटरव्यू, तो उन्होंने सबके सामने बोले
कि आज मैं आने का नहीं था, पर जैसा मैंने आपका नाम सुना वैसे मैं आपके लिए आया हजारों के बीच में, और आपको मैं भारत भूषण अवार्ड में देने जा रहा हूं। आपकी कार्य प्रणाली देखते हुए, आपके सामाजिक कार्य देखते हुए, आप शक्तिपीठ की सेवा करते हुए, आपको हमारे को ऐसी जागृति हमारे बौद्ध भगवान से और माता महाकाली से कि आपको ये अमरावती की गौरवशाली बढ़ाने के लिए, अमरावती संस्कृति बचना चाहिए अपनी, अमरावती में ऐसे गंदे काम नहीं होने को ना, इसके लिए आप आवाज उठाते हैं पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे विदर्भ के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए करके आपको हम हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के ग्लोबल के तरफ से मैं भारत भूषण और सरकार के तरफ से मैं ये भारत भूषण अवार्ड मैं आपको 6 तारीख को देने जा रहा हूं। 6 तारीख को मुझे शाम को 7:30 से 8 के बीच में हमारे जानी मानी हस्ती रामदास जी आठवले सर के हस्ते मुझे ये प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से, एपीबी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं यह मेरी आवाज पूरी की पूरी हमारे रामदास जी आठवले सर और केंद्रीय गवर्नमेंट, हमारी सेंटर गवर्नमेंट मोदी जी तक के कान पे जाना चाहिए कि मैं आप लोगों के पूरे परिवार का मैं महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका मैं आभार मानता हूं। भारत में या महाराष्ट्र में हर जगह पर राजकीय क्षेत्र का अवलंबन रहता है, लेकिन हर जगह पर एक एक का अस्तित्व निर्माण होता है। लेकिन आमदार हो या खासदार हो, महाराज है, लेकिन हर जगह पर अपना वलय निर्माण करने की कोशिश होती है। लेकिन हर आशीर्वाद के लिए आमदार या खासदार आते हैं। आपका वलय अमरावती शहर में कैसा रहता माता के आशीर्वाद से मैं आमदार खासदार की बोलो, मिनिस्टर की बोलो, इनकी तो बात नहीं करता हूँ। है? मैं अमरावती से शुरुआत करता हूँ कोई भी चीज का, जो जो जातियों के ऊपर, जैसा मैंने पहले बोल गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव, सभी जातियों के ऊपर जब जब अन्याय होते रहेगा पूरे भारतवर्ष में एवं पूरे बाहर के कंट्रियों में, वहां पे भी अगर ऐसा अन्याय होते रहेगा तो मैं महाकाली शक्तिपीठ की तरफ से अमरावती की ओर से मैं आह्वान करता हूँ, वहां पे मुझे आमंत्रण आएगा और मैं वहां पे आंदोलन आमरण उपोषण के लिए मैं जाऊंगा अच्छे काम के लिए। और कहने की बात ऐसी कि अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था की निवडणूक लगने वाली है, नगर परिषद और महानगर पालिका के भी खुद इलेक्शन लगने वाले हैं। ऐसा लगता है महाराज के पीछे भी एक माता का एक आशीर्वाद है। इसलिए आप क्या बता सकते हो? और अमरावती शहर की जनता को जो कुछ सालों से अपना अस्तित्व हर प्रभाग में निर्माण करा हुआ है, लेकिन उनको भी ऐसा क्या संदेश देना चाहते हो? क्या कुछ तो भी एक अमरावती शहर की अंबा नगरी में कुछ तो भी नया इतिहास घड़े? आज देखो माता महाकाली के आशीर्वाद से मैं भी एक राजनीति में उतरा हूं कुछ सालों पहले, राजकारण में। मैं भी कोई तो भी बड़ी बड़ी चीज से, मैं बड़ी पार्टी से, मैं अंदरूनी मेरा मैं जुड़ा हूं उन लोगों से। आज आपको मैं एक खुश खबर देना चाहता हूं बिफोर में। 1 अगस्त को पुणे में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मोदी विचार मंच है। मोदी विचार मंच में मुझे राष्ट्रीय लेवल के पोस्ट देने जा रहे हैं। ये खुश खबर मैं अमरावती शहर वासियों के लिए, पूरे भारत वासियों को मैं देने जा रहा हूँ आपके एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से। और मेरी एक इच्छा ऐसी है, अभी देखो अपने 8 से 10 साल से अपने महा कारपोरेटर के इलेक्शन नहीं हुए, और कारपोरेटर के इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो मनपा आयुक्त तो अभी जो मैडम आई हुई है, ये बेचारे मैडम कितने वार्ड संभालेंगे? ये अकेले की उनकी मेमोरी है। ये तो एक देवी शक्ति है हमारी मैडम। हमारी जो मनपा आयुक्त तो है, नगरी में एक देवी शक्ति है, नारी शक्ति है। आज कितने वार्ड को संभाल रही है, और जब से ये आए इनके चरण गिरे तो बहुत वार्ड में अभी साफ सफाई चालू है। पर मेरी एक इच्छा है कि जल्दी से जल्दी कॉर्पोरेट इलेक्शन हो जाना चाहिए, और जो के जिसके तकदीर ओपन होने वाले हैं वो चुन के आएंगे, और सब अपने अपने वार्ड में सभी साफ सफाई की, किसी को बीमारी नहीं होने को, ना नाली गटर लाइन साफ होना चाहिए, उसके लिए कारपोरेटर के इलेक्शन के अंदर मैं, राजा जो रहता है वो कभी लड़ता नहीं, जो राजा रहता है वो कभी नहीं लड़ेगा, वो लड़वाएगा। जैसे कि अभी हम हैं, तो मेरे जो प्रतिनिधि है, हमारे प्रतिनिधियों को मैं भी अपक्ष में और कुछ पार्टी को पाठिंबा देते हुए मैं भी 84-82 वार्ड के अंदर हम लोगों के लोग वहां पे खड़े होने वाले हैं, और मुझे विश्वास है हमारे सभी जातियों के ऊपर हमारे भी कारपोरेटर खुद बहुत से चुन के आने वाले हैं।
अमरावती शहर में कुछ साल से शेखावत का एक प्रभाव रहा हुआ अमरावती शहर है। प्रथम वहाँ के अमरावती जिले के महापौर स्वर्गवासी देवी सिंह शेखावत रहे हुए चुके हैं और अपने यहाँ पर प्रथम महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह शेखावत इनका भी वलय हुआ है। जी। लेकिन आज ऐसी अमरावती शहर में महानगर पालिका में सब दुबड़ी निर्माण हो चुकी है। एक इधर अमरावती जिले के माजी खासदार नवनीत राणा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर होना चाहिए। एक इधर विधान परिषद पर नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्य अभी चुनकर आए हुए संजू खोड़के ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी का अजीतदादा पवार इनकी महापौर होना चाहिए। और दूसरी तरफ शिंदेगढ़ से भी कुछ ऐसे मोहर लग रही है। कुछ अभी नए कुछ दिनों में प्रीति बंड को शिंदेगढ़ में इन्होंने प्रवेश लिया है। उन्होंने भी कहा कि अमरावती महानगर पालिका महापौर हमारा होना चाहिए। युति कहाँ पर हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपना अपना वलय निर्माण करने की हर हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश कर रही है। देखो मैं और भी एक बार दोहरा तो मेरे को देखो आप बोलेंगे आप बार बार माँ काली माता का नाम लेते। मेरी बचपन से मेरी जीवन कहानी और मेरी खुद की जीवन कथा। मेरा 9 साल के उम्र का मैं 9 साल का था उस समय मेरे को माता जी की ओटी में डाल दिए थे। तो मैं बार बार तो पहले महाकाली शक्तिपीठ के नाम लूंगा। आज देखो बीजेपी गढ़, शिंदे गढ़, उद्धव गढ़, राष्ट्रवादी गढ़, अजीत दादा गढ़, शरद पवार गढ़, ये सबके अभी कारपोरेट सबके पहलवान रति महारथी उतरने वाले हैं। तो सबको अपनी अपनी आस रहती। सभी पार्टी वाले बोलेंगे हमारा महापौर बनना चाहिए। अब जैसा मैं हूं, अब जैसा हमने आपको बोल दिया, आपको मैंने जागृति दी आपके मीडिया के माध्यम से। महाराज 80-88 सीटा जो महानगर पालिका में लड़ाई जाएंगी, यूटी में हर पार्टी को अपना अपना वलय देखने के हिसाब से वजन जो हिसाब से रहने वाला है वो हिसाब से कैंडिडेट उतराए जाएंगे। लेकिन जिसके कैंडिडेट ज्यादा चुनकर आएंगे उसका महापौर बने होने वाले है। हाँ लेकिन आज हर महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार बनी हुई है, लेकिन ये युति की सरकार एक इधर रखकर अपना वलय कैसा निर्माण होनी चाहिए, इसलिए अमरावती शहर अब अपना वलय तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वलय जो तैयार हो रहा है देखो सबको स्वार्थ है। निस्वार्थ वाला तो कोई नहीं है, सबको स्वार्थ है। क्योंकि सभी पार्टी वालों को ऐसा लगता है हमारा महापौर बनना चाहिए, हम युति नहीं करेंगे, हम हमारी युति से लड़ेंगे, हमारी ताकत से लड़ेंगे। जैसा अभी हमने बोल दिए हम कुछ अपक्ष सीटर लगा रहे हैं अंदरूनी कुछ नाम से, और कुछ हमारे नगर सेवक पार्टी के भी रहेंगे, उनको भी हमारा अंदरूनी पाठिंबा रहने वाला है। तो हो सकता है कई चमत्कार हो जाए, हमारी लोग आ जाए। ऐसी घटना होंगी। अमरावती शहर की परिस्थिति ऐसी है क्योंकि अभी अपने अमरावती शहर वालों ने हर जाति वालों ने 10 साल का अनुभव ले लिया। विधानसभा, लोकसभा, किसने कितना काम करा, किसने जातिवाद करा, हिंदू मुस्लिम किसने किसने लड़ाई, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई किसने लड़ी आपस में, तो वो तो लोग वोट उसकी मारेंगे। अब जो जातिवाद चल रहा है ये जातिवाद तो हमको भी पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला हूं कि लेकिन महाराज जी कुछ साल पहले भाई बंद, हर फ्रूट में मुस्लिम बांधव, उसके बाद में हर ऑटो चलाने में गाड़ी में चलाने के लिए मुस्लिम एरिया सब रहता था। लेकिन कुछ साल पहले सर्वधर्म समभाव अमरावती शहर में दिखा जाता था। लेकिन आज कहीं तो भी जातिवाद हो रहा है अमरावती शहर में, ये इतना पक्का है महाराज जी? तो ये जो जातिवाद कौन कर रहा है? जो छुटके छुटके जिसने नोटा के बंडल से अपने गोडाउन भर दिए, जिसने जिसने 10-20 साल में जो भिखारी थे लीडर लोग कुछ कुछ, उन्होंने अपने घर नोटा के गोडाउन भर लिए। अब उनको ऐसा लगता है कि हमारा अमरावती शहर में वर्चस्व रहना चाहिए। करके क्या हो गया कि अमरावती में सर्वधर्म समभाव वाला कम हो गया और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चालू कर दी इन लोगों ने। तो मैं नाम तो किसी का ले ही नहीं रहा, इशारे में आप लोग समझ जाओ। करके मैं एक आपके एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से, एपीजी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से हमारे अमरावती शहर वासियों का एक संदेश देना चाहता हूं। श्री महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान की ओर से 1008 महाशक्तिपीठाधीश्वर शक्ति महाराज के आह्वान से आप मेरे वचन सुनिए। आप ऐसे को वोट देना जो आपके रात दिन कभी भी काम है। एक फोन करे वो कारपोरेटर वहां पे आपके करने आ जाए, एक फोन करे वहां की नाली साफ हो जाए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए भलतों का आप लोग चुन के लेके आएंगे, ये खुद अपना नोटा के बरसात अपने खुद के लिए करेंगे और तुम्हारी नाली साफ नहीं होंगी, तुम्हारे रोड साफ नहीं होंगे। फिर आपके घर में डेंगू, मलेरिया, ये सब लीवर और पीलिया
जॉइंट डेज, ये सब और बीमारी पैदा होंगी। तो आप अमरावती शहर वालों को एक ही मेरा कहना है, ऐसे लीडर को चुन के लाना, ऐसे कॉर्पोरेटर को चुन के लाना जो काम कर सके और आधी रात को आपके फोन पे आवे। बस मेरी ये विनंती है। अमरावती शहर में एपीजी न्यूज के जरिए से महाराज ने हर चीज की और हर सामाजिक और हर राजकीय और सर्वधर्म समभाव हर बारे में हर जरिए पर आज महाराज जी से चर्चा हुई। कहना जो है और हर प्रभाग से कई सालों से जो महानगर पालिका के ये समय चुनाव हुए नहीं, वो होने वाले हैं। युवा वर्ग और जो हर प्रभाग में हर साथी हर वक्त में साथ दिया दे, ऐसे व्यक्ति को आप चुनकर लाओ। और कहने का एक और मकसद ये रहा कि महाराज भी और खुद पार्टी लड़ाने के मूड में दिख रहे, ऐसा कहने में कोई शख्स नहीं, क्योंकि और कुछ लोग जो साथ ही साथ नहीं दे रहे, कुछ सालों से महानगर पालिका में अपना गढ़ हर प्रभाग में बना चुके हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन महाराज महानगर पालिका में किस और दौर महानगर पालिका की जाती है और किस और महापौर अमरावती शहर का बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताए। क्या मेरा मन के साथ नासिर शाह, एपीजे न्यूज, अमरावती।